हाँ, सचमुच परमेश्वर भला है, उसकी करुणा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती है। वो हमारा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है, वो हमारे मध्य में रहता है मेरे प्रियो, और हमेशा वो हमसे बातें करना चाहता है। जब हम फादर कहते हैं, जब हम पिता कहते हैं, तो वहां पे हमको एक चित्र हमारे सामने आता है कि वो पिता है और उसके बच्चे होते हैं। जब पिता ऐसा एक शब्द हम सुनते हैं तो सुनते ही में हमारे मन के आंखों के सामने ऐसा चित्र आता है कि एक परिवार का चित्र आता है जिसके माता पिता और बच्चे हैं। और यहाँ भी पौलुस अपने पत्रियों में हमको सिखा रहा है कि कैसे हमने अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना है। इसके बारे में आज हम देखेंगे और वो हम निकालेंगे एफिस के पत्री 6:4 में। यहाँ पे कहता है, और ये पिताओं अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ये पिताओं, ये आपके लिए वचन है, ये मेरे लिए वचन है, आपके लिए और मेरे लिए वचन है। ये यहाँ पे ये कहता है, ये पिताओं अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, मतलब उनको गुस्सा ना दिलाओ, उनको चिड़चिड़ाहट पर ना दिलाओ, लेकिन क्या करो, परंतु प्रभु की शिक्षा, किसकी शिक्षा? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ मेरे प्रियो, उनको रीस नहीं दिलाना है, लेकिन जो कुछ भी वो कर रहे हैं अगर वो गलत है तो उनको हमको शिक्षा देना है, उनको हमको क्या करना है, उनको शिक्षा देना है और उनको चेताना है। चेताना मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? जो कुछ वो करने वाले हैं वैसे लग रहा है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, कुछ उसका परिणाम जो है बहुत खतरनाक हो सकता है, तो उसको इससे पहले ही, वो खड्डे में गिरने से पहले, वो पाप में गिरने से पहले उसको हमको पहले से ही चेताना है। इसको बोलते चेताना। चेताने का मतलब क्या है? पहले से ही बताना, बेटा तो ऐसे करेगा तो ये हानि हो जाएगी आपके लिए। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, बच्चों को क्या करो? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी दो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी दो। वचन संहिता लिखने वाला कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ मेरे प्रियो, हमने बच्चों को हृदय में परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में हमको होना है। इनको रिस्क नहीं दिलाना है, चिड़चिड़ापन नहीं दिलाना है ताकि वो गलत काम कर दे, लेकिन प्रभु की शिक्षा देके उनको सही रास्ते पे उनको लाना है। आमीन, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उनको रीस ना दिलाओ, लेकिन प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना है। प्रभु की शिक्षा देना है ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन जो है अधिकारित से बसने पाए, ताकि वो कोई पाप न करने पाए, ताकि वो गलत रास्ते पे ना चलने पाए, ताकि वो दूसरा रास्ता ना वो पकड़ने पाए। दूसरे रास्ते पकड़ने से पहले उनको चेताना है और शिक्षा उनको देना है। अब प्रभु की शिक्षा हम देंगे तो दूसरे रास्ते पे वो लोग नहीं जाएंगे। जवानी अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करें? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करें? तेरे वचन के पालन करने से। आमीन, हालेलुया। तेरे वचन को पालन करने से एक जवान जो है अपनी चाल चलन को शुद्ध कर सकता है, अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। कब? उसके वचन के अनुसार चलने से, उसके वचन का पालन करने से उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। और उसके वचन को उनके जीवन में हमको बोना है ताकि उनका जीवन जो है पवित्र और प्रभु को भावता हुआ जीवन हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर का वचन में से प्रेरित पौलुस ये कहता है कि उनको शिक्षा दो और उनको चेताओ। आगे क्या होने वाला है, आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीजें, तो उनको पहले से ही बता दो ताकि वो वचन में दृढ़ हो जाए, वचन में मजबूत हो जाए। वचन से उनको कोई भी उनको हिला नहीं सकेगा, इतना मजबूत उनको दृढ़ कर दे, और वो अपनी जवानी को पाप से बचा सकते हैं।
जैसे वचन संहिता कहता है, मैंने तेरे वचन मेरे हृदय में रख छोड़ा है। उसका वचन जो है हमारे हृदय में और बच्चों के हृदय में हमको रख छोड़ना है। बार बार वचन हमको उनके जीवन में हमको बोना है कि उसी के द्वारा हम शुद्ध रह सकते हैं, उसी के द्वारा हम पाप नहीं कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारा जीवन जो है आशीषित है। आमीन। उसी के द्वारा हम अनंत काल में हम प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज यू फॉर द ग्लोरीफाई योर नेम ओ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको कोलोसियों के पत्री में भी यही कहता है, कोलोसियों 3:16 में यही कहता है, मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कोलोसियों 3:16 में कहता है, मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। क्या करना है? परमेश्वर का वचन किस लिए है? हमारे पहले हृदय में रखने के लिए, हमारे जीवन में उसको लागू करने के लिए, और हम सिद्ध होने के बाद, प्रभु के वचन में परिपूर्ण होने के बाद, हम दूसरे को सिखाने के लिए और उनको चेताने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही मेरे प्रियो सब कुछ है। मेरे जब परमेश्वर का वचन अपने बच्चों के जीवन में, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकारित बसने पाते हैं, तब हम उसके विरुद्ध में पाप करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका वचन हमको याद दिलाता है, नहीं ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है, जिस मार्ग में आप जा रहे हैं वो गलत है। मेरे प्रियो, संसार आपको बता नहीं पाएगा इस चीज को, लेकिन ये परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे हृदय में रख छोड़ा है। हम उसके निवास स्थान है, वो हमारे अंदर है। एक धीमी सी आवाज उसकी आती है जब आप गलत कदम को उठाते हैं, जब हम गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, तो एक धीमी सी आवाज आती है, बेटा तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, बेटा तू जो जिस रास्ते पे जा रहा है वो सही नहीं है। मेरे प्रियो, मैं मेरे जीवन की गवाही को एक देना चाहता हूं, उसके बावजूद भी मैं फेल हो गया। एक किसी चीज में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, जल्दी कमाई करना घाटे का सौदा है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के वचन को थोड़ा साइड करके उसी में चलने लगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चला जो इन्वेस्टमेंट किया था सब पूरा डूब गया। परमेश्वर का वचन एक धीमी आवाज मेरे अंदर से आई, फिर भी मैंने उसको आज्ञा का पालन नहीं किया। हो सकता है मुझे भी कुछ कमी रही, लेकिन परमेश्वर हमसे बात करता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसा हुआ रहता है, हमसे बात करता है। कई बार हम उसको सुनते हैं, कई बार अनसुनी हम करते हैं, और उसी के कारण मेरे को बहुत नुकसान भी हो गया। लेकिन परमेश्वर को महिमा मिली सब बातों के लिए। सब बातों में परमेश्वर हमको सिखाता है, सब बातों में हमको परमेश्वर नई स्तर पे हमको ले जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक धीमी सी आवाज आएगी मेरे प्रियो, जब आप गलत रास्तों में चलने लगेंगे, जब गलत काम आप करने लगेंगे, जब आप कुछ दूसरे का कुछ ऐसी उठाएंगे अपनी जेब में रखेंगे, तो एक धीमी सी आवाज आएगी आपके पास, बेटा जो आप कर रहा है वो गलत है। तो हमको सचेत होने की जरूरत है। यही हमको सिखाएगा तेरे विरुद्ध पाप करने से, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से हमको रोकेगा। आइए हम आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम देखेंगे, ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे। उदाहरण के तौर पर जहां उसने पिता का रोल बहुत अच्छे से तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करी, और उसको कहता है विश्वासियों का पिता। अब्राहम के बारे में हम देखेंगे, और हम जानते हैं अब इसहाक जो बड़ा हुआ, तो तब अब्राहम ने सोचा कि मेरे बेटे की मैं शादी करूं। इसहाक करीब 40 साल का था। वो अपनी जवाबदारी अच्छे से समझता था। वो अपनी जो उसको परमेश्वर ने जो दिया है, उसको कैसे उसकी देखरेख करना है, वो अच्छे से जानता था। जब इसहाक 40 साल का हो गया, तो उसने सोचा उसकी शादी करनी। और उसने क्या किया, जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया था, उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 24 और 1 में कहता है, अब्राहम ने उस दास से जो उसके घर की पुर्णिया और सारी संपत्ति पर अधिकार था कहा,
अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के ईश्वर विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानिया की लड़की में से जिसके बीच में मैं रहता हूं किसी को न लाएगा। आगे हम पढ़ते हैं वर्ष 4 में, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आने ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? तब जवाब जो है अब्राहम का इस प्रकार था। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। आमीन, हालेलुया। मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरे जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि यह देश तेरे वंश को दूंगा, अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। आमीन, हालेलुया। तब उसने कहा कि तो वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे उसके बावजूद भी, तब तू मेरे इस शपथ से छूट खाए। इस शपथ से तू छूटेगा। मैं शादी जो मैं तुमसे वादा किया है वो शादी से तुम छूट जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। आमीन, हालेलुया। यहां 2 बार अब्राहम जो उसके दास को जब उसके पुत्र के इसहाक के लिए वो लड़की देखने के लिए जा रहा था, तो 2 बार उसने उसके दास से कहा, कदाचित चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। अगर वो आना भी नहीं चाह रही है तो भी उस मेरे पुत्र को वहां पे ना ले जाना। मेरे प्रियो, हम पिता होने के नाते, अब्राहम एक पिता होने के नाते उसकी दिल की इच्छा थी अपने बेटे की शादी कर ले। हाँ मेरे प्रियो, ये जवाबदारी हम सभी लोगों की होती है। अब सभी जन जो पिता है माता है उनकी सबकी होती है कि अपने बच्चों की शादी कर ले। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहां से साफ रीति से कहता है कि यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी, कोई भी चीज उसके लिए कमी नहीं थी। सब बातों में परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था। उसके बावजूद भी एक पत्नी इसहाक के लिए कर रही थी, और उसके लिए वो अपने दास से कह रहा है कि तू कनानिया की लड़की में से ना लाना। कनानिया गांव में जिस देश में मैं रह रहा हूं, उस देश की लड़की, कनानी देश की लड़की मत लाना। मेरे प्रियो, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था अब्राहम का। अब्राहम ने कहा कनानी देश की लड़की मत लाना, क्योंकि कनानी देश के लोग जो अन्य देवताओं की तो वो सेवा करते थे। कनानी देश के लोग जो है मूर्ति पूजा वो करते थे। कनानी देश के लोग जो है बहुत खतरे वाले लोग थे। वो अपने परमेश्वर की पूजा नहीं करते थे, अपने परमेश्वर को दंडवत नहीं करते थे, लेकिन उनका देवी देवताओं को वो दंडवत करते थे। लेकिन यहां पे अब्राहम कहता है तू शपथ खा कि कनानी में से तू मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए वहां से लड़की न लाएगा। मेरे प्रियो, हम पिता होने के नाते हम एक एक की जवाबदारी है ये, और एक एक का ये फर्ज है कि अपने बेटे को अच्छे जगह पे हम उसकी शादी करवा दें, अच्छे जगह पे उसका हम संबंध बना दें। कहीं वो अन्य जातियों के बीच में तो नहीं जा रही है, अब देखने की बहुत जरूरत है। यहां अब्राहम के जिस जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं, अब्राहम कहता है, अब्राहम तो सब बातों में आशीषित था, सब बातों में वो धनी था, भेड़ बकरियां बहुत थी उसके पास, चांदी सोना बहुत था उसके पास, वो चाहे तो कहीं से भी कुछ भी कर सकता था। लेकिन नहीं, कनानी देश में से नहीं लाना। लेकिन वो कहता है, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर
मेरे पुत्र इसाक के लिए एक पत्नी ले आना। कहां से? मेरे ही कुटुंबियों में से। मेरे प्रियो, इब्राहिम जो था और हिब्रू था, इब्री था, और उनका पूरा परिवार जो था वो इब्री था। वो यहोवा की सेवा करते थे। हाँ, हालांकि पूर्ण रीति से तो नहीं कर रहे होंगे, पूर्ण रीति से उनका संबंध उतना खास नहीं था, लेकिन वो चुने हुए लोग थे, वो यहूदियों इब्रियों में से थे। इसलिए वो कहता है इधर उधर से मत लाना, कनानी देश में से लड़की मत लाना, लेकिन मेरे कुटुंबियों के पास जाना, मेरे देश में चले जाना, जहां से मैं निकला हूं वहां चले जाना, वहां मेरे भाई बहन हैं, वहां मेरे परिवार वाले लोग हैं, उन्हीं कुटुंबियों में से ले आना, ताकि वो सच्ची आराधना और स्तुति परमेश्वर को देने वाले हो सके। अगर हम कहीं दूसरे अन्य जातियों के साथ हमारे विवाह का संबंध हो गया, तो मेरे प्रियो, वहां पे एक तो मैग्नेटिक पावर होती है खींचने की, और खींच के कहीं हम दूसरे जगह पे ना जाए। लेकिन अब्राहम यहां उसके दास को शपथ खिलाकर कहता है कि तू कनानी देश में से लड़की न लाना, लेकिन सिर्फ वहां मेरे देश में चले जाना, जहां से मैं आया हूं वहां चले जाना, और वहां से मेरे कुटुंबियों को ले आना। तो वो उसका दास जो कहता है, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? वो पूछता है, वो अगर वो स्त्री नहीं आना चाह रही है, वो लड़की मेरे साथ आना नहीं चाह रही है, तो क्या मैं तेरे पुत्र को मेरे साथ उनको वहां ले जाऊं? तो अब्राहम का सेकंड जवाब देख लेना मेरे प्रिय। अरे बहुत ही हमको इसमें से कुछ शिक्षा लेने की बहुत जरूरत है। वो वहां पे कहता है, अब्राहम कहता है, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। हालेलुया। यहां पे वो कहता है चौकस रह, बी अटेंटिव, सावधान। अगर तुमने मेरे बच्चों को वहां ले गया तो, अगर वो नहीं आना चाहती है मत आने दो, लेकिन तुम उसको वहां नहीं ले जाओगे। मेरे प्रिय, ये अब्राहम ने स्टेटमेंट क्यों दिया होगा? मैं समझता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अब्राहम को उस देश में से निकाल दिया और उसको उस देश में ले जा रहा था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, उस देश को तू छोड़, और जिस देश में मैं तुझे कहने वाला हूं उस देश में चले जा। उस देश को छोड़, इसका मतलब है वापस नहीं जाना, इसका मतलब है वापस नहीं जाना। मेरे प्रियो, यहां पे अब्राहम कहता है चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां मत ले जाना। जिस परिस्थिति से मैं निकल के आया हूं, जिस दलदल से मैं निकल के आया हूं, जिस पाप के गड्ढों में से मैं निकल के आया हूं, वहां पे मेरे बेटे को ना ले जाना। मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन में हमने जैसे पढ़ा है, अब्राहम जो था वही बहुत धनी व्यक्ति था, वो सब बातों में आशीषित व्यक्ति था। उसके बावजूद भी वो कहता है वहां मत ले जा। और वो आना न चाहे, यदि वो स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तो भी मेरी शपथ से तो छूट जाएगा, पर उसके बावजूद भी एक शपथ लगी हुई है उसके पीछे, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। मेरे प्रियो, आशीषित होने के बाद भी दलदल से हमको निकाल दिया गया है, तो उस कीचड़ में से हमको निकाल दिया गया, परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। तो जब दलदल से निकलते परमेश्वर हमको आशीषित करता है, परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, सब बातों में हमको ब्लेस करता है। लेकिन कई बार हम हमारे जीवन में से यहां से निकल के फिर उस देश में हम चले जाते हैं, फिर उस चाल और रीति में हम चले जाते हैं, फिर उस कीचड़ में हम चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है चौकस रह, मेरे बच्चों को वहां मत ले जाना। आमीन, हालेलुया। चौकस रह,
मेरे बच्चों को वहां न ले जाना। लेकिन आगे हम देखते हैं, उसने कहा है, अब्राहम ने उस सेवक से कहा, वह अपना दूध तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परमेश्वर अपना दूध भेजेगा आगे आगे, परमेश्वर प्रोविजन करेगा आपसे आगे आगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे मेरा क्या होगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर के वचन से कहा है उसको हाँ और आमेन में अपने जीवन में स्थापित कर दो, और परमेश्वर आपके आगे आगे दूध को भेजेगा। और क्या हुआ मेरे प्रियो, वो जाता है वहां पे, और परमेश्वर की अगुवाई में जैसे जैसे वो सोचता था वैसे वैसे वहां रेबेका वहां आती है, पानी उनको उसको पिलाती, उसके गधों को भी पानी पिलाती है। और वो दूसरे दिन रेबेका को लेके इसहाक के पास ले आते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। कनानी देश की लड़कियों से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर से हमको दूसरे उस कीचड़ और दलदल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको निकाला है, वो उपाय को करेगा। आमीन, हालेलुया। उसने उपाय किया अब्राहम के जीवन में, हमने देख पाते हैं अभी, वो आपके जीवन में भी करेगा, क्योंकि वो एक जैसा परमेश्वर है। वो आज कल और युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। वो आपके जीवन में भी आपका जीवन भी आशीषित करेगा अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर के जो नियम जो दिया है उसके अनुसार आप चलेंगे, आपके जीवन में आशीष और आशीष को देखते जाएंगे। आशीष और आशीष पे आशीष आप देखते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में अधिकारित से हमको जीवन में हमारे बसने दो, ताकि उसके विरुद्ध हम पाप करने ना पाए। परमेश्वर अब्राहम की जो रिलेशन था परमेश्वर के साथ, एक गहरी रिलेशन थे, इसलिए उसने परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर ने जिस परिस्थिति से उसको निकाल दिया गया उसको से उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन उसके वचन के अनुसार वो आगे बढ़ता चला गया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, वही परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, इस आराधना स्तुति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपको हम बजने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो आशा से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो भी बीमारी से छुटकारे के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं, इसी वक्त मैं यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। छुटकारा 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 यीशु मसीह के नाम से। ओ शिखारा बादा सांदारिया रबारा कादा शांदारिया। आप पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमसे एक एक से वचन में बात किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में हम संभाल के रखने वाले हो सके, और उसके ऊपर मनन करने वाले हो सके, ताकि हम लोग आपके ऊपर विरुद्ध पाप करने वाले ना हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगता हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।